आई थिंक इट्स अ पॉइंट ऑफ ह्यूमिलिएशन फॉर अ कंट्री कि स्टेट गेस्ट को बुलाया आपने और वो आकर मुल्क में ये फरमा रहे हैं कि हर वो औरत बाजारी है जो कि कुंवारी है। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी। लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास ही नहीं। तो मेरे ख्याल में अच्छा है ये कि ये इनका पोल खुल रहा है, लोगों को पता चल रहा है ये कौन थे, ये क्या हैं और किस किस्म के और किस कमाश के आदमी है ये। आप आलिम हो गया, अब ये बात कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगी शेम ऑन यू। तक डॉक्टर नाइक साहब का ताल्लुक है तो वो उनकी जो भी सक्सेस है उन्होंने उसको खुद ही एक्सपोज कर दिया। जाकिर नाइक ने उस बच्ची से कहा कि जिस लड़की की शादी नहीं होती, अनमैरिड लड़कियां पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। कौन सी चीजें ये बता रहा है, किस तरह का ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आकर ये सारी काम ये कर रहा है। मैं क्या इसको बोलूं कि ये अपने आप को तो कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त जो आलम इस्लाम का स्कॉलर हूँ, और स्कॉलर इस तरह के होते हैं कि जो इस तरह की बातें करते हैं। जाकिर नाइक की बहुत खुशकिस्मती है या मेरे या तुम्हारे जैसी लड़की उसके सामने नहीं आई है आज तक, नहीं तो मैं तो पैंट खोल करके उसको पिछाड़ में मारती। ये मैं उन्हें क्या ही कहूँ, उन्हें अपने अल्फाजों में गौर करना चाहिए था कि उन्होंने हमें कह दिया कि जो एक शादीशुदा औरत नहीं है वो एक बाजारी औरत है। तो आपके घर में भी तो बेटियां होंगी, तो क्या ख्याल है आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि अभी तो उनकी शादी भी नहीं की है आपने, तो क्या वो बाजारी हैं? और दूसरा ये है कि 4 शादियां मर्द के लिए जायज़ हैं, वो भी क्यों कि अगर आप जो है ना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि मर्द को 4 शादी इसलिए जायज़ है कि वो बेसहारा औरतों को सहारा दे सके। लाइक अगर कोई बेवा है उससे शादी करें आप, अगर कोई तलाक याफ्ता उससे शादी करें, अगर कोई ऐसी औरत है जिसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है तो आप उन्हें उनका सहारा बने। ना कि ये कह दिया अभी जो अनमैरिड लड़कियां वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिसे वी आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी। आप पढ़े लिखे एक आलिम कह सकते हैं आप होंगे, तो आप आलिम हो गया, अब ये बात कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी शेम ऑन यू। जस्ट अगर आप में थोड़ी सी भी अगर होगी, आपकी भी तो बेटी होगी ना, अनमैरिड होगी, वो बाहर जाती होंगी स्टडी के लिए, कोई जॉब पता नहीं करती हैं कि नहीं, लेकिन स्टडी के लिए जाती होंगी, अनमैरिड है, अभी आपने उनकी शादी करनी है, तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? मुझे बस इस चीज़ का आंसर आप दे दें। अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है ना, तो मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि जो आपके घर में माँ बहन बेटियां जो हैं अनमैरिड हैं, वो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है? ये इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस तरह का चेहरा दिखा रहा है, ये इस्लाम का कौन सा चेहरा दिखा रहा है? कि जी 2 ही ऑप्शन है कि या तो आप एक बूढ़े मर्द के, और मैं एक और क्लिप इनका देख रहा था कि वो कह रहा था कि जी 13 साल की जो बच्ची है उसको चाहिए कि वो 120 साल के बूढ़े बाबे के साथ शादी कर ले। ये कौन सी चीजें ये बता रहा है, किस तरह का ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आकर ये सारी काम ये कर रहा है। मैं क्या इसको बोलूं कि ये अपने आप को तो कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त जो आलम इस्लाम का स्कॉलर हूँ, और स्कॉलर इस तरह के होते हैं कि जो इस तरह की बातें करते हैं कि सिर्फ जो है वो मर्दों की अय्याशी के समान पैदा किया गया औरत को। इस दुनिया के अंदर अगर औरत को बनाया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ अय्याशी के लिए बनाया गया, उसकी जिस्मानी तस्कीन के लिए बनाया गया। कोई इज्जत नहीं है किसी महिला की, किसी औरत की इस दुनिया के अंदर, कि वो इस दुनिया के अंदर आई है तो उसका एक मकाम है। औरत तुम्हारी माँ भी है। अगर तुम्हारा बाप अगर जल्दी मर जाता तो क्या तुम अपनी माँ को भी ये बोलते कि हाँ भी मेरी माँ भी बाजारी औरत है और उसने जो है वो दूसरी शादी नहीं की, इस वजह से वो अब बाजारी औरत है? तो मेरे ख्याल में इनको कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ खौफ आना चाहिए कि ये किस तरह का ये उल्टी सीधी बातें करें। इनको कोई शऊर ही नहीं, अकल ही नहीं है। इससे पहले इन्होंने क्या किया कि वो छोटी यतीम बच्चियों को कैसे उनके साथ सलूक किया। औरत की तो इनको इज्जत ही नहीं है। उसके बाद में एक जो खैबर पख्तूनख्वा से एक जो थी, उन्होंने अपने मुआशरे की कुछ बातें बतानी चाहिए, तो उसकी उन्होंने वहां पर इंसल्ट की, और अभी तक उसके ऊपर प्रेशर है कि वो दोबारा से वो ज्वाइन करें और सरेआम वो वहां पर आकर माफी मांगे कि मैंने जो सवाल किया था वो गलत सवाल था। तो ये क्या कर रहे हैं ये जाकिर नाइक, ये पाकिस्तान के अंदर कौन सा ये इस्लाम बता रहे हैं, कौन सी ये सारी चीजें बता रहे हैं कि जिसके अंदर जो औरत की, महिला की इज्जत जो है वो जूती के बराबर है, कि आप समझते हैं कि सिर्फ उससे बच्चे पैदा किए, उससे
अपनी जो सेक्स किया और बस, और उसका कोई काम नहीं। औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है। एक ही चीज है कि उसको मर्द के बिस्तर की वो बननी है, शोभा बननी है, और उसके बाद कुछ नहीं है करने को। She cannot decide to live alone. She cannot decide to not marry anyone. She cannot decide to live with someone in a live-in relationship. बाजारू औरत क्या होता है भाई? अगर कोई लड़की है वो अगर वो शादी में नहीं भी है और वो लिव इन रिलेशनशिप में है, तब भी वो एक समय में 10 लोगों के साथ जाने नहीं देती। बाजारू औरत क्या होता है? व्हाट इज बाजारू? ऐसे कई रिश्ते हैं जिसको मैं बाजारू स्थापित कर सकता हूं। अगर आप कहते हो शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या है भाई? कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ करते हो आप? हाउ कैन यू कॉल अ मैरिज अ कॉन्ट्रैक्ट? जाकिर साहब ने ये कहा कि इस वजह से मैं तो ये कहता हूँ कि शादी करने के लिए अगर मर्द ना मिले किसी खातून को, तो आपके पास दो ऑप्शन है। ख़वातीन को कहा आपके पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि ऐसे मर्द से शादी करो जिसकी पहले ही शादी हो चुकी है। दूसरी ऑप्शन ये है बिकम अ पब्लिक प्रॉपर्टी, कोट एंड कोट, बाजारी औरत। ये दो अल्फाज उन्होंने यूज़ किए कि बाजारी औरत बन जाएं या पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएं। ख़ुद उन्होंने कहा कि बड़ा हार्श वर्ड है ये, लेकिन इससे आसान वर्ड मेरे पास नहीं। आई थिंक इट्स अ पॉइंट ऑफ ह्यूमिलिएशन फॉर अ कंट्री कि स्टेट गेस्ट को बुलाया आपने और वो आकर मुल्क में ये फरमा रहे हैं कि हर वो औरत बाजारी है जो कि कुंवारी है, यानी कि वो शादी करने को चूज़ नहीं कर रही डेलिबरेटली। ये वो मुल्क है जहाँ पर मादर मिल्लत यानी कि मदर ऑफ़ द नेशन पाकिस्तानी उस खातून को कहते हैं, फ़ातिमा जना साहिबा को, जिन्होंने शादी नहीं की। ठीक है, तो इसको बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन दैट वी फॉलो, और इस पर क्रिटिसिज्म और इसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए कि हर वो खातून जो शादी नहीं करती उसको बाजारी औरत कह दिया जाए। दिस शुड बी अनएक्सेप्टेबल टू ऑल स्टेट्स इन द वर्ल्ड एंड दिस शुड हैव बीन क्रिटिसाइज्ड बाय एटलीस्ट एनीवन इन द गवर्नमेंट। नहीं हुआ। बट आई फेल्ट रियली हर्ट ऑन दीज रिमार्क्स।